नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी जौनपुर की, जहां सुरहुरपुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच महीनों से चल रही तनातनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। इसके साथ ही बात होगी महोबा की, जहां गौवंश के कटे हुए सिर मिलने से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर हमीरपुर से है, जहां विदाई से पहले हाथों में मेहंदी लगाए नई नवेली दुल्हन जेठ को छुड़ाने थाने पहुंची। बता दें कि बारात में हुए विवाद के बाद स्थानीय पुलिस दुल्हन के जेठ को थाने ले गई थी। दुल्हन बोली, जब तक जेठ को नहीं छोड़ोगे पुलिस, तब तक नहीं होगी मेरी विदाई। बांदा से हमीरपुर के मौदहा इलाके में देर रात बारात आई थी। बता दें कि जनतियों से बारातियों के किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद दूल्हे के भाई सहित अन्य लोगों को पुलिस थाने ले गई थी। दुल्हन दर्जनों महिलाओं के साथ जेठ को छुड़ाने थाने पहुंची। पूरा मामला मदोहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हम अपने जेठ को छुड़वाने आए हैं। कल रात को हादसा हुआ, मतलब लड़ाई हुई, बारात में झगड़ा हुआ, तो जिनके साथ हुआ उन्हें छोड़ दिया गया। हमारे जेठ जी को पकड़े हुए हैं और उसकी वजह से मेरे पति थे बहुत रो रहे, दुखी हैं और वो विदाई नहीं कर पाए, अपनी शादी इंजॉय नहीं कर पाए। कितने मेरे माँ बाप ने कर्जा दे के शादी किए। सर प्लीज हेल्प करो मेरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मौदा की निवासी हूँ, चिंदीपुरवा, वेलकम गेस्ट हाउस। शादी कहाँ पर हुई है? शादी बांदा। बांदा से बारात आई है। बांदा से आई है। आपके पक्ष के लोगों को भी किस बात को लेकर विवाद हुआ? लड़की छेड़ रहे थे तो मेरे जेठ जी ने रोका है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के सुरहुरपुर गांव में जमीन विवाद ने उग्र रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच महीनों से चल रही तनातनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लाठी डंडों तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोग आपस में भिड़ गए, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के मुताबिक विवादित जमीन सरकारी है, जिस पर एक पक्ष 3 सेट रख रहा था, वहीं दूसरा पक्ष 3 सेट रखने का विरोध कर रहा था। विरोध के बीच मामूली कहासुनी ने विकराल रूप धारण कर लिया और हाथापाई शुरू हो गई। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोप ये भी है कि जलालपुर थाने में इस विवाद की जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप किया होता तो ये टकराव टल सकता था। क्या मामला है? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी? सर, हम लोग अपना करकट रख रहे हैं और वो लोग रखने नहीं दे रहे हैं और मतलब रास्ते में लाके रोक दिए हैं और रोकने के बाद उसको मतलब आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं और हम लोग मना करने पे हम लोग को भी मार रहे हैं। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, आके सिर्फ हम ही लोग को डांट रहे हैं कि यहाँ क्यों बैठी हैं। हम लोग का ज़मीन है सर, हम लोग बैठेंगे नहीं वहाँ। आपके किसके नंबर पे हुआ? नंबर नहीं है सर, आबादी है हम लोग। अच्छा, आबादी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे के किनारे स्थित 2 गुमटी की दुकानों में देर रात आग लग गई। देखते ही देखते दोनों दुकानें जलकर राख हो गई। इनमें एक जनरल स्टोर और दूसरी फल की दुकान थी। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि किसी अज्ञात दबंग ने उनकी दुकानों में जानबूझकर आग लगाई है। बताया जा रहा है कि इस आगजनी की घटना में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान में लगे आग का वीडियो भी किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाखों का मामला है। लाखों रुपया के आपका क्या नाम भैया? आपका दुकान इसमें था? किस चीज़ का? फल का। कैसे चला, क्या लग रहा है आपको? वो ऐसा लगा था जी करीब 2 बजे की रात में कांड हुआ। तो कांड कैसे क्या होगा, कुछ अंदाजा? कोई जला दिया, कोई जलाया है? अनजान व्यक्ति कोई जलाया है? किसी से लड़ाई झगड़ा किसका? ना किसी से नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है माता जी? दुकान आपका रहल क्या चीज़ का? कैसे इसमें आग लगा? अब आग लग गया, पता नहीं कैसे आग लग गया, कैसे बताई, कैसे कब लगा था? लगा बा रात में। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां परिवार के व्यक्ति को पूर्व प्रचित तरीके से पहले फर्जी पॉस्को में फंसाकर जेल भिजवाया, उसके बाद
फर्जी आरोपित के पिता रामबाबू तिवारी और परिवार के लोगों को लगातार ताने मारकर समाज में घोर बेइज्जती करवाई। जब ये दर्द उसके पिता नहीं झेल पाए तो वो थाना से लेकर एएसपी के कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाए तो एएसपी ने अपने ऑफिस से भगा दिया। ये सब जब रामबाबू तिवारी नहीं झेल पाए तो सैनिक कोतवाली परिसर में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद भी कौशाम्बी पुलिस का दिल नहीं पसीजा तो रामबाबू तिवारी के परिजन ने पुलिस से इस बात की गुहार लगाई कि उसके बेटे को अंतिम दर्शन के लिए लाया जाए तो एएसपी ने वर्दी के नियम को ताक पर रखकर रामबाबू तिवारी के परिजनों, महिलाओं, अधिवक्ता समेत ग्रामीणों पर जमकर लाठी से पीटा। जब वीडियो वायरल हुआ तो एएसपी ने दर्जनों लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखवाकर मामले को दबाने की कोशिश की। जब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लेकर नाराजगी जताई, तब एएसपी ने अपने खास रिश्तेदार और किसान यूनियन के नेता अनुज सिंह की एंट्री करवाकर बयानबाजी करवाकर मामले को दूसरी राजनीति की तरफ पलटवा दिया। सूत्रों की माने तो इस बात की भी चर्चा है कि कल जिला मुख्यालय एक बड़ा आंदोलन के आसार के चलते सैनी कोतवाल पर कार्रवाई की गई, जबकि इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज और एसपी की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। हाफिज कुमार तिवारी, मैं प्राइवेट हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। मैं कौशाम्बी के रहने वाला हूँ। मेरे गांव में मेरे भाई को पॉक्सो एक्ट के तहत भेज दिया गया। मैं हाई कोर्ट से गांव गया तो मेरे चाचा को जहर दे के मार दिया गया और मैं न्याय मांगने के लिए पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी फर्जी इधर उधर बता के तो हम धरने पे बैठ गए और न्याय मांगने लगे। तो पुलिस द्वारा बरपत्ता पे मैं बताया भी कि मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी अधिवक्ता गिरी गांव में घुसेड़ दूंगा और मुझे ये मारा, मेरी खपड़ी फट गई। सब मेरे पूरा परिवार FIR मेरे ऊपर लॉन्च कर दिए। मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता पूरा मेरे साथ दे रहे, मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये हाल है मेरे परिवार के। आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है? मुकदमा हुआ है मेरे खिलाफ 15 धाराओं में। 15 धारा लगा दी गई है जी। पुलिस जा रही क्या अधिवक्ता है जी, के बावजूद मैं बोला भी हूँ। तो घटना जो हुई थी, चाचा मेरे फगे चाचा हैं दूसरे नंबर के, उनके लड़कों को पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवा दिया गया। उसके बाद चाचा को प्रधान द्वारा संजीव के चलते गुमराह करके पुलिस की मिली भगत के कारण उनको जहर दे दिया गया, मार दिया गया। मैं धरने पे लेकर उनको बैठा तो पुलिस ने मुझे लाठी चार्ज करके मेरी सर फाड़ दिया, बहुत लाठी मारी। वीडियो अपलोड है। जो भैया को जो जेल गया वो बेगुनाह है? वो बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह। वो मेडिकल में कुछ नहीं आया, ना फोरेंसिक लैब गई उसमें भी कुछ आया, लेकिन हम चाचा की अपनी मिट्टी भी नहीं दे पाए, हमको जेल में डाल दिए, लॉकअप में बंद कर दिए थे? लॉकअप में बंद कर दिए। मिट्टी जब आप हाँ। मृत्यु हुई थी? हाँ, मिट्टी जब। आपका और भाई अधिवक्ता है? हाँ, एक भाई मेरा सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी आया तो उसको भी लाठी से मारा गया। उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है? उसके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ता भाई मेरा साथ दे कि इस तरह से मेरे परिवार में दुखद घटना है कि मैं अधिवक्ता होकर इतना परेशान हूँ, तो आम पब्लिक क्या करेगी? पुलिस बेलगाम? पुलिस बेलगाम है। मैं प्रैक्टिस डेली करता हूँ हाई कोर्ट में, दर पे भटक रहा हूँ। डीएम क्या कह रहा था आपसे? डीएम कह रहा था तुम्हारा मैं लाइफ में निरस्त करके तुम्हारी वकालतगिरी गांव में घुसेड़ दूंगा। आप पे दबाव बनाया जा रहा है लगातार? तो लगातार दबाव, जान पे मारने की धमकी दिया जा रहा प्रशासन द्वारा और ऐसे भी। आप वकीलों से मदद चाहते हैं? हाँ, अपील करिए लोगों से, आप मदद करें। हाँ, सभी भाई अधिवक्ता मेरी मदद करें। आज मैं कितनी बड़ी दुर्घटना में हूँ। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जनपद में देर रात ऐसी घटना सामने आई जिससे हिंदू आस्था को झकझोर कर रख दिया। ईद के दिन देर रात गौवंश के कटे हुए सर मिलने से पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया और अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हिंदू संगठन के पदाधिकारी अवधेश शर्मा ने ईद के दिन हुई इस घटना को विशेष समुदाय की हिंदुत्व को सीधी चुनौती बताते हुए आस्था को ठेस पहुँचाने के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया जाना बताया है। महोबा क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे ने बताया कि ये घटना कोई सोची समझी साजिश नहीं, गौवंश के कटे हुए सिर को 48 घंटे पुराना बताते हुए आवारा जानवर कुत्तों के द्वारा गौवंश सिर को काशीराम कॉलोनी तक लाने की बात कही है और गौवंश के बचे अवशेष हिस्से ही पुलिस तलाश में जुटी हुई है। क्या पूरा मामला था? किस तरह की गाय का छत विछत सब मिला? ऐसा है कि आज शाम को करीब 8 बजे हमको हमारे 2 कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि महोबा में जो काशीराम कॉलोनी है, कप्तान साहब के बंगला के आगे, वहाँ एक्चुअली 2 ब्लॉक हैं, तो एक जो आगे वाला ब्लॉक है वहाँ पे एक पार्क भी है। वहाँ पे पार्क में अंधेरा रहता है, विद्युत व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे 2 लोगों ने हमको सूचना दी कि एक गाय का कटा हुआ सर पड़ा है, भाई साहब आप लोग वहाँ देख लें जाके। तो हमने पहले सोचा कि ये थोड़ा भ्रमित है, गाय का ही तो
गाय का ही है और दूसरे जानवर का है। तो जब उसने फोटो दिखाई तो गाय का ही था, तो हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। हम थे, हमारे साथ हमारे जिला संयोजक थे। थोड़ी देर में हमने अपने अन्य पदाधिकारियों को फ़ोन किया। जिलाध्यक्ष श्री मनोज सिहोरे जी भी हमारे साथ पहुँच गए वहाँ पे, और जब हम सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो गाय का सर पाया। वहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, तो हिंदू समाज के जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे, और वो अपने दबे शब्दों में, दबी जबान में स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ पर आज बकरा ईद के दिन मुसलमानों द्वारा गौकशी की गई है, और उस गौमांस का वितरण उनकी बिरादरी के जो लोग हैं उन लोगों में किया गया है। लेकिन किसने किया है, ये वो लोग बताने को तैयार नहीं थे। हमारे द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन ने आकर उसको, जो अवशेष था उसको, कटा हुआ जो सर था उसको कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन का कहना है कि हमने 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया है। हमारी मांग ये है कि जितनी जल्दी हो सके, जिसने ये हत्या की है उसके खिलाफ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गौ कसी, गौ हत्या अधिनियम जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में कार्रवाई हो, तत्काल गिरफ्तारी हो, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो सकें। और ये हिंदू समाज के लिए और सरकार के लिए एक मुसलमानों द्वारा दी गई एक चुनौती है, और ये चैलेंज है कि चाहे जितना भाजपा की सरकार हो या जो भी जितना सख्त प्रशासन हो, हमको जो करना है वो हम करेंगे, ऐसा मुसलमानों द्वारा संदेश दिया गया है। दिनांक 7 जून 2025 को थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र के अंतर्गत कांसीराम कॉलोनी के परिसर में एक गोवंश के अवशेष पड़े होने की सूचना प्राप्त होते ही सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पर पुलिस बल पहुंचा। प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अवशेष का नियमानुसार पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। यह भी तथ्य जांच में प्रकाश में आया कि कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों द्वारा ये बताया गया कि उक्त अवशेष को कुत्ते द्वारा वहां पे लाया गया है, तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त पशु की मृत्यु 48 घंटे से अधिक समय पूर्व हुई है, तथा मृत्यु के पश्चात उक्त अवशेष को मृत शरीर से अलग किया गया है, और जो किसी जानवर द्वारा किया जाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है। प्रकरण में सभी पहलुओं पे गहनता से जांच की जा रही है। मृत पशु के शरीर की भी तलाश की जा रही है तथा सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं। आज कांसीराम कॉलोनी में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई कि वहां पर एक गौ माता का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर सूचना मिलते ही हम सभी लोग अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी गई कि इस प्रकार की यहाँ पर त्योहार के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, जिसको हिंदू समाज पूज्य मानता है। उस गौ माता के साथ गौकशी की एक विभत्स घटना की गई है। उधर पर प्रशासन पुलिस विभाग पहुंचा और उसने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और 5 दिन पहले इस बकरा ईद के पूर्व समन्वय समिति की बैठक में माननीय जिलाधिकारी महोदया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व पर एक समन्वय समिति की बैठक हुई। वहां पर भी हमारे संगठन के लोगों के द्वारा और मेरे ही द्वारा इस विषय को रखा गया कि त्योहार में हिंदुओं की जिस पर आस्था हो उसको ही त्योहार की भेंट न चढ़ाया जाए। और पूर्व में 1 सप्ताह पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही पूरे प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस विषय को गंभीरता से रखा गया है। इस विषय को भी उधर जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यह घटना आज बहुत ही दुखद घटना हुई। और इसमें हम सभी ने पुलिस अधीक्षक महोदय के वहां पर पहुंचने पर उनसे मांग की कि जो भी दोषी हों उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर गंभीर जो भी विषय धाराएं हो सकें उस पर उसके ऊपर दर्ज की जाए।
महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।